हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कीर्ति। वेलकम टू डाउट डस्टर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स। हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स से। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे और फिर हम 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 7th में नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा कि नंबर्स क्या होते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो एकदम से याद आ जाए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे नंबर्स का। नंबर क्या होते हैं? नंबर्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड लेबलिंग एटसेट्रा। मतलब नंबर क्या होता है? नंबर वो आइडेंटिटी है जिसको हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं किसी चीज को गिनने के लिए और एक दो चीजों को लेबल करने के लिए। तो नंबर्स हम बहुत तरीकों से यूज करते हैं। तो नंबर्स होते कितने तरीके के हैं? नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5। जब भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। ये सबको आई गेस पता होगा, फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर में बस 0 ऐड हो जाता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स रहते हैं, 0 ऐड हो जाएगा। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से। 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। उसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर कौन से होते हैं? इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे इंक्लूडिंग 0। तो इंटीजर हमारे नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। इसमें माइनस के नंबर्स भी आएंगे और प्लस के नंबर्स भी आएंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि नंबर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, आप इनको पहचान सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने रेशनल नंबर्स पर, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। सो व्हाट इज रेशनल नंबर्स? अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0। मतलब चलिए समझते हैं। देखिए, जो नंबर्स हम q by p के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये p by q क्या है? p है हमारा न्यूमरेटर और q क्या है? q है हमारा डिनोमिनेटर। तो जिस नंबर को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर। एग्जाम्पल, जैसे ये 1 by 2 है, इसका p क्या होगा? 1, q क्या होगा? 2। तो ये नंबर 1 by 2, इसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये मतलब ये रेशनल नंबर है। ऐसे ही -3 by 4, ये क्या होगा? p, ये क्या होगा? q। तो इस नंबर को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये नंबर क्या होगा? ये नंबर हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। अब 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम 0 को 0 by 1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। अब बात आती है 5 की। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 by 1 भी लिख सकते हैं। तो 5 क्या हो गया? p, 1 क्या हो गया? q। तो इस नंबर को भी हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। तो आई होप आपको रेशनल नंबर समझ आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। ये भी हमें पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के हो सकते हैं। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकते हैं, राइट? पॉजिटिव मतलब जैसे +1 by 2, +3 by 2। अब क्या है कि प्लस साइन को हम लिखते नहीं है जनरली, ये सबको पता होगा। तो 1 by 2, 2 by 3, 4 by 5, 3 by 9, ये क्या होगी? सारे हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्या होगा? नेगेटिव रेशनल नंबर्स। नेगेटिव कैसे हो जाएंगे? जैसे -1 by 2, -3 by 2, -5, -3, -2 एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब माइनस साइन आएगा तो ये हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो जाएंगे।
तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा जीरो एज अ रैशनल नंबर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हम जीरो को 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बेसिस पर ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा, आपको वहां पर देखकर समझना होगा कि यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल इजी है। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इट सेज दैट व्हेन यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू रैशनल नंबर्स, रिजल्ट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब ये क्या है, एक्सेप्ट बाय जीरो, इसको भी हम देखेंगे। पहले आप इस पर ध्यान दीजिए, पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ये कहना चाहता है कि जब भी हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं, तो जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आता है वो भी रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। मैं सिर्फ एडिशन के लिए बता रही हूं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सबके लिए बोल रहा है कि जब भी हम किन्हीं भी दो नंबर को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो जो नंबर आएगा, रिजल्ट जो आएगा, आंसर जो आएगा, वो हमारा रैशनल नंबर होगा। अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। अभी हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है a + b = c। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं हम इसको। हमने सपोज दो नंबर ले लिए, 2/5, 4/5। तो अब हम पहले समझेंगे एडिशन के लिए। ठीक है, चलिए। सो 2/5 क्या हो जाएगा हमारा a, ठीक है। 4/5 क्या हो जाएगा b। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। a + b मतलब 2/5 + 4/5 इक्वल्स टू क्या आएगा, ये हो जाएगा 5, इस दोनों का डिनोमिनेटर है, तो 6/5। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, क्या ये नंबर रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये नंबर p/q के फॉर्म का है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को जोड़ते हैं तो उनका जो सम आता है वो भी रैशनल नंबर होगा। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। तो 2/5 हमारा a है, तो हमें a - b के लिए चेक करना है। सो 2/5 - 4/5। अब हम यहां से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमें पता है 5 है, तो 2 - 4, ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2/5। अब क्या ये एक रैशनल नंबर है? डेफिनेटली ये -p/q के फॉर्म का है, तो ये एक रैशनल नंबर है। सो यहां से सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारी ये प्रॉपर्टी अच्छे से अप्लाई हो जाती है। अब हम देखेंगे नंबर 3, मल्टीप्लाई के लिए। सो मल्टीप्लाई में a × b करेंगे हम। सो a है हमारा 2/5 × 4/5, तो ये क्या आ जाएगा, 8/25। क्या ये रैशनल नंबर है? डेफिनेटली ये रैशनल नंबर है। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। अब हम डिवीजन देखेंगे। डिवीजन आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, इसने एक कंडीशन दिया है डिवीजन के केस में, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये, कि एक्सेप्ट बाय जीरो। इसका मतलब क्या है कि हम जब दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, मतलब एक नंबर a डिवाइड बाय b करेंगे, तो उसमें एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं डिवीजन के केस में। हम ये भी देखेंगे कि क्यों a डिवाइड बाय b। अब यहां एक कंडीशन दे दी कि ये नंबर जो है b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यों? अब a हमारा क्या था, 2/5 डिवाइड 4/5। अब हम यहां से a की वैल्यू हमने ये ले ली, b की वैल्यू हमने ये ले ली। अब हम पहले इसको सॉल्व करें, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे। आई होप ये सब बच्चों को आता होगा। 5/4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, क्लोजर प्रॉपर्टी। बट इन केस ये जो सेकंड नंबर है ये 0 हो गया, b 0 हो गया, a की वैल्यू यही है, b की वैल्यू अगर 0 हो गई, तो 2/5 डिवाइड बाई 0 अगर है, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। ये सबको पता होगा।
तो ये प्रॉपर्टी जो है ये डिवीजन पर एप्लीकेबल तो होती है, पर सिर्फ उस केस में जहां पर डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल ना हो, राइट। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने डिवीजन इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि उस पर एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट मींस द ऑर्डर ऑफ नंबर डजंट मैटर व्हाइल एडिशन, एडिंग और मल्टीप्लाइंग। मतलब जब हम दो नंबर्स को जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहां पर जो है उनका ऑर्डर, नंबर का क्रम कोई मायने नहीं रखता है। आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको देखकर समझना होगा कि वहां पर आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें। अभी आप सीख लीजिए, ये बहुत इजी है, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो पहले हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। हमने एग्जाम्पल सेम लिया है, 2/5 और 4/5। तो पहले हम एडिशन के लिए चेक करते हैं। अब हमने यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर ही अप्लाई होती है। क्योंकि सिंपल सी चीज आप देखिए, पहले हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3। तो हम a प्लस बी अगर करेंगे तो क्या आएगा 7, b प्लस a करेंगे तो क्या आएगा 7। अब अगर हम a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा 1, और b माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा -1। तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन पर अप्लीकेबल नहीं होता और डिवीजन पर अप्लीकेबल नहीं होता। बाकी मल्टीप्लिकेशन पर ये डेफिनेटली अप्लीकेबल है। तो अब हम देखेंगे इस एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो पहले हम इस वाली प्रॉपर्टी को देखेंगे, एडिशन वाली को। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारी 2/5, b की वैल्यू है हमारी 4/5। तो अब पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पहला स्टेटमेंट ये वाला क्या कहता है कि a प्लस बी b प्लस ए के इक्वल होगा। हम चेक भी कर लेते हैं, a प्लस बी क्या है हमारा, यहां पर लिख लेते हैं, a प्लस बी होगा 2/5 प्लस 4/5, और b प्लस ए क्या होगा 4/5 प्लस 2/5। अब ये क्या आ जाएगा 6/5, और ये क्या आ जाएगा 6/5। तो डेफिनेटली दोनों इक्वल हैं, तो ये कंडीशन जो है हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। अब हम सेकंड चेक कर लेंगे इसके लिए। ये क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए, जब हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। तो a क्या है यहाँ पर हमारा 2/5, b क्या है 4/5, b क्या है 4/5, a क्या है 2/5। क्या आ जाएगा 8/25, ये क्या आ जाएगा 8/25। तो बोथ आर इक्वल, सो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यस, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ आई होगी। सो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पर चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इट मींस the way we group the numbers doesn't affect the result for addition and multiplication। अगेन सेम बात है, बस यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर हमने 3 नंबर्स लिए हैं। पिछली बार हमने क्या लिया था 2 नंबर लिए थे, अब हम 3 नंबर को लेकर चेक करेंगे। तो अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम चेक करेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, फिर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे, पहले हम एडिशन के लिए करेंगे। तो जब हम एडिशन करते हैं तो पहला स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। एडिशन के लिए क्या है हमारा स्टेटमेंट, a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब ब्रैकेट लगाए, सबको ये आता होगा सॉल्व करना, आई होप। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन हम बाहर का जो भी है वो सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है
ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए की वैल्यू क्या है 2/5 प्लस 4/5 प्लस 1/5, राइट। अगेन यहां पर वैल्यू लिखेंगे 2/5 प्लस, अब ब्रैकेट में क्या आएगा 4/5 प्लस 1/5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सब मेरे साथ सॉल्व करेंगे। और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगेन आपको कुछ समझना है तो देन आप बता सकते हैं। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी पढ़ सकें। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियोस जो है हमारी पसंद आई होगी। यहां पर ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 5, ये क्या आएगा ऊपर 6 प्लस 1/5, ये क्या आएगा 2/5। अब हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 5, ठीक है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया ब्रैकेट के अंदर। 6/5 प्लस 1/5, ये क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 5/5। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 7/5, और ये क्या आ जाएगा 7/5। यहां से एडिशन के लिए भी प्रूव हो गया कि ये जो है प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब बचता क्या है, अब बचता है मल्टीप्लिकेशन। अब हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ठीक है। a क्या है, अगेन ये a है, ये b है, ये c है। a क्या है 2/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई, अभी हमने पेयर बना लिया 4/5 एंड 1/5 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 8/25 1/5 2/5 मल्टीप्लाई 4/25, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8/125, और ये हो जाएगा 8/125। क्या ये दोनों इक्वल हैं? डेफिनेटली ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स states that multiplication is distributive over addition and subtraction. That means for any three rational numbers a, b and c. देखो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये कह रहा है कि अगर हम स्टेटमेंट अगेन 3 नंबर हमने लिए तो पहले हम इसको समझते हैं। देखो a मल्टीप्लाई b प्लस सी, अब ये क्या है, इस a का इसमें भी मल्टीप्लाई है और a का c में भी मल्टीप्लाई है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। देखिए यहां पर ये यही बोल रहा है। इसमें क्या कह रहा है, अगर यहां पर आ गया माइनस a मल्टीप्लाई b माइनस c, इसका मतलब क्या है a का मल्टीप्लाई b में भी है c में भी है, बस बीच में माइनस है, a मल्टीप्लाई c। अब ये हमें एग्जाम्पल से प्रूव करना है, ठीक है। हमारा a b c, यहां से पहला है a मल्टीप्लाई b प्लस c, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे a मल्टीप्लाई b प्लस c। तो ये ओपन करके क्या आएगा, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। हमें ये प्रूव करना है कि ये हो पाता है या नहीं, a b c, ठीक है। तो a हम लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस 1/5। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या आता है 2/5 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा अंदर 5/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब ये a है, ये b है, ये c है,
ठीक है, तो a 2/5 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये क्या आ जाएगा 8/25 प्लस 2/25, ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 25 है दोनों का, तो 10/25, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 2/5, तो बोथ आर इक्वल। सो ये प्रॉपर्टी यहां पर प्रूव हो जाती है प्लस के लिए। अभी हम चेक करेंगे माइनस के लिए। अगला क्या था हमारा स्टेटमेंट, a मल्टीप्लाई बी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई बी माइनस a मल्टीप्लाई सी। a b c की वैल्यू है हमारे पास, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो 2/5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 1/5, ये क्या हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 3/5। अब इसको हम ओपन करेंगे 6/25। अगेन हम राइट हैंड साइड को देखेंगे, a की वैल्यू है हमारी 2/5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 2/5 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/25 माइनस 2/25। अब डिनोमिनेटर क्या है 25, 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 6, सो बोथ आर इक्वल। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं, दो प्रॉपर्टी हमारी बचती हैं। आपकी बुक में जो मेंशन है रोल ऑफ 0 रोल ऑफ 1 के नाम से मेंशन है, तो वैसे इन सबको ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में एप्लीकेबल होती है, इनको बोलेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी। सो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से जरा इसका मतलब समझते हैं। फॉर एनी रेशनल नंबर a, मान लिया ये कोई रेशनल नंबर a है, हमें पता करना है कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है, देखिए ये है सपोज a प्लस 0 इक्वल्स टू a लिखा हुआ है। इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे देखिए कोई भी ऐसा नंबर कि अगर हम उसमें कुछ भी ऐड करते हैं अगेन हमें वही नंबर मिल जाए, तो हम क्या ऐसा ऐड करें कि उस किसी भी नंबर में कुछ ऐड करने पर भी हमें सेम वही नंबर मिल जाए। क्या ऐसा कुछ हो सकता है, देखिए अगर हमें 5 मिला है, 5 में हम क्या ऐड करें कि हमें 5 मिल जाए, 0। 5 में अगर हम 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐड करेंगे तो वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने पर हमें सेम वही नंबर मिल जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर। सो आई होप आपको ये एडिटिव आइडेंटिटी समझ आया होगा। अब हम पढ़ लेंगे रोल ऑफ 1 मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से क्या समझ रहे हैं हम, नाम से क्या समझ आ रहा है आपको, ये जो मल्टीप्लिकेटिव लिखा है, जिससे पहले एडिशन लिखा था यहाँ मल्टीप्लिकेशन का जिक्र हुआ है, तो यहाँ हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो किसी भी नंबर में हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमें सेम वही नंबर मिल जाए, 0 से कर दें, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम a को मल्टीप्लाई करें और हमें a मिल जाए, 1। तो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1। एग्जाम्पल देखो, a की वैल्यू क्या है 2/5। अब a मल्टीप्लाई 1 मतलब 2/5 मल्टीप्लाई जब हम 1 करेंगे क्या मिलेगा हमें, 2/5 मतलब कि a। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी हमेशा क्या होगी, 1। यही स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर्स। आई होप आपको समझ आया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक इनवर्स प्रॉपर्टी। जैसे मल्टीप्लिकेटिव हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी, एडिशन के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी, वैसे ही अब हम इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इनवर्स से आपको क्या समझ आ रहा है? नाम से उल्टा किसी भी चीज का इनवर्स। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी के लिए अगर हम देखें, एडिटिव इनवर्स फॉर एडिशन, एडिशन के लिए एडिटिव इनवर्स होगा फॉर एनी रैशनल नंबर ए देयर एग्जिस्ट a number minus a such that a plus minus a is equal to 0। देखिए सिंपल समझते हैं इसको हम। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज ये हमारा एक नंबर था a, अब इस a में हम ऐसा क्या ऐड करें? एडिशन के लिए हम बात कर रहे हैं, पहले एडिशन के लिए। इस a में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए? पहले हमने 0 ऐड किया था तो हमें सेम नंबर मिला था, अब हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, उल्टे की बात कर रहे हैं। तो जब हम उस यहां पर हमें a मिला था उसको हम इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस a हो जाएगा ना। तो वही बात यहां पर कही गई है। देखो अब फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल हमने a की वैल्यू ले ली सपोज 2/5। अब 2/5 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए? -2/5, राइट? तो क्या मिलेगा? 0। तो किसी भी चीज का एडिटिव इनवर्स उसी का माइनस होता है। देखिए अगर मैंने आपसे पूछा सपोज, चलिए माइनस का ही ले लेते हैं, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो -5 में क्या ऐड करें कि 0 मिल जाए? तो -5 + 5 शुड बी इक्वल टू 0, 0 ही होना चाहिए और 0 ही होगा भी। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? 5। तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? 5। तो सिर्फ हमें साइन को चेंज करना है। अगर हमें 5 का मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो क्या हो जाएगा? उसी नंबर का -5। 1 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा, क्या हो जाएगा? -1। इसी तरह 2/3 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा, क्या हो जाएगा? -2/3। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई इश्यू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व की जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। जैसे हमने एडिशन के बारे में बात की, ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से सीधा समझते हैं कि ये कोई नंबर a है, a में किस चीज का हम मल्टीप्लाई कर दें कि वो 1 आ जाए? किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे आप बताइए? 1/a का। भाई इस a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज a का वैल्यू ले लिया हमने 2/5, अगेन हम सेम वैल्यू ले रहे हैं हर जगह। तो 2/5 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि वैल्यू 1 आ जाए? हम करेंगे 1/2/5 से, तो क्या आ जाएगी? वैल्यू 1। तो किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसको हम 1/ वो नंबर, अगर हमें सपोज 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए 5 का, तो क्या हो जाएगा? 1/5। 3 का 1/3, 2 का 1/2, 4/5 का 1/4/5, मतलब कि 5/4। बहुत ही इजी था। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के। आपको अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट लगता है देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आप लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।